हे मनुष्य, तुम अक्सर अपने जीवन में दुख, चिंता और भय से घिरे रहते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारा मन बार बार यह प्रश्न करता है कि आखिर जीवन में इतना कष्ट क्यों है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा था, तब उसका मन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह उलझन और दुख से भरा हुआ था। उसके सामने उसके अपने ही लोग खड़े थे। गुरु, रिश्ते तेरे, पा रिश्तेदार, मयिष्कम, तमहत्र और भाई। उसका धनुष उसके हाथ से गिर गया था। उसका मन कांप रहा था। तब मैंने उससे कहा, हे अर्जुन, यह जो दुख तुम अनुभव कर रहे हो, यह तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। मनुष्य जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसके जीवन में दुख प्रवेश करता है। तुम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हो। तुम यह सोचते हो कि यही शरीर, यही संबंध और यही संसार ही तुम्हारी सच्चाई है। परंतु हे मनुष्य, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम आत्मा हो। तुम न कभी जन्म लेते हो और न कभी मरते हो। तुम्हारी आत्मा न तो अग्नि से जल सकती है, न जल से भीग सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है और न ही कोई अस्त्र उसे काट सकता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन के आधे दुख उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम हर कार्य से कुछ न कुछ परिणाम चाहते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें सफलता मिलेगी तभी तुम प्रसन्न रहोगे, अगर तुम्हें सम्मान मिलेगा तभी तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। लेकिन जब परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब तुम्हारा मन दुख से भर जाता है। इसलिए मैंने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो, परंतु उसके परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा मेरे हाथ में होता है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। हे मनुष्य, तुम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम देखते हो कि किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सुख है और किसी के पास अधिक सम्मान है। तब तुम्हारे मन में ईर्ष्या और असंतोष पैदा होता है। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर मनुष्य का मार्ग अलग होता है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जीवन की यात्रा कर रही है। इसीलिए दूसरों से अपनी तुलना करना केवल तुम्हारे दुख को बढ़ाता है। तुम्हें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। हे मनुष्य, जब तुम्हारा मन बार बार दुखी होता है, तब तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन बहुत चंचल होता है। यह कभी अतीत की यादों में चला जाता है और कभी भविष्य की चिंताओं में, परंतु शांति केवल वर्तमान में ही मिलती है। इसलिए अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीखो। ध्यान, भक्ति और सच्चे कर्म से मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, पूरी ही बहानी वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। दुख भी तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब मनुष्य मजबूत बनता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, साहम कई थानतहम, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक शक्तिशाली बनता है। इसीलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हे मनुष्य, अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हो, तो मुझे अपने हृदय में स्थान दो। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कर्म को भगवान को समर्पित करना। जब तुम अपना हर कार्य यह सोचकर करते हो कि यह भगवान के लिए है, तब तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाता है। हे मनुष्य, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं। तुम चाहे कितने भी दुख में क्यों ना हो, अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हें सही मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। इसलिए कभी भी निराश मत होना। तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। तुम्हें इस जीवन को अच्छे कर्म, प्रेम और भक्ति से भरना चाहिए। तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में सफल होगा। हे मनुष्य, तुम इस संसार में जीवन जीते हुए कई प्रकार के दुखों से गुजरते हो। कभी तुम्हारा मन चिंता से भर जाता है, कभी भय तुम्हें घेर लेता है और कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ हो गया है। तुम सोचते हो कि इतना प्रयास करने के बाद भी तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती। परंतु हे मनुष्य, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, तब उसका मन भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दुख
और भ्रम से भरा हुआ था। उसके सामने अपने ही गुरु, मित्र और रिश्तेदार खड़े थे और उसका हृदय कमजोर पड़ गया था। उसी समय मैंने उससे कहा था कि यह दुख तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। तुम उस सत्य को भूल गए हो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। तुम अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन के अनेक भय उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम हर कार्य से परिणाम की इच्छा रखते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे कर्म का फल तुरंत और तुम्हारी इच्छा के अनुसार मिले, परंतु जब परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब तुम्हारा मन दुख से भर जाता है। इसलिए मैंने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो, परंतु उसके फल की चिंता मुझे सौंप दो। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है और वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हे मनुष्य, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है और किसी के पास अधिक सुख दिखाई देता है। जब तुम दूसरों को देखते हो, तब तुम्हारे मन में तुलना और ईर्ष्या पैदा हो जाती है। परंतु यह मत भूलो कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जीवन का अनुभव कर रही है। जो आज तुम्हें सुखी दिखाई देता है, वह भी अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए दूसरों से तुलना करना केवल तुम्हारे दुख को बढ़ाता है। तुम्हें अपने जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हे मनुष्य, तुम्हारा मन बहुत चंचल है। यह कभी अतीत की यादों में भटकता है और कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, परंतु शांति केवल वर्तमान में ही मिलती है। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान, भक्ति और सत्कर्म मन को नियंत्रित करने के सबसे सरल मार्ग हैं। जब मनुष्य नियमित रूप से अपने मन को शांत करने का अभ्यास करता है, तब उसका जीवन संतुलित हो जाता है। हे मनुष्य, जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हारे शत्रु नहीं होती, वे तुम्हारे शिक्षक होती हैं। जब जीवन में संकट आते हैं, तब वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार हो जाता है, ये कई हम है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तो उसे शत्रु नहीं बल्कि अवसर समझो। वह तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। हे मनुष्य, सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलती। धन, संपत्ति, सम्मान और भौतिक सुख केवल कुछ समय के लिए आनंद दे सकते हैं, परंतु स्थायी शांति केवल भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति आती है। इसीलिए अपने मन को भटकने मत दो, अपने जीवन को सही दिशा दो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, तब यह याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं, तुम चाहे कितने भी दुख में क्यों न हो। अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हें मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हे मनुष्य, क्रोध, लोभ और अहंकार तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तीनों तुम्हारे मन को अशांत कर देते हैं और तुम्हें सही मार्ग से भटका देते हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है, तब वह अपने आसपास के लोगों को दुख देता है और अंत में स्वयं भी दुखी हो जाता है। इसलिए अपने मन को विनम्र बनाओ। जब मनुष्य विनम्र होता है, तब उसके जीवन में प्रेम और शांति अपने आप आ जाती है। हे मनुष्य, प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हो, तब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उस साहस उसके जीवन में आनंद अपने आप भर जाता है। इसलिए अपने जीवन को सेवा और करुणा से भर दो। तुम्हें यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए मिला है। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सको। अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन दुख से भर गया है, अपने भीतर झांको।
तुम्हें वहीं शांति का स्रोत मिलेगा। अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भर दो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, तब उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। हे मनुष्य, तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं। कभी परिवार में परेशानी होती है, कभी धन की चिंता, कभी अपमान का दुख और कभी असफलता का दर्द। इन सब के कारण तुम्हारा मन भारी हो जाता है। लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, तब उसका दुख भी इससे कम नहीं था। उसने मुझसे कहा था कि वह युद्ध नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होने में पीड़ा हो रही थी। तब मैंने उससे कहा कि जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब मनुष्य को अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। हे मनुष्य, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। जब तुम अपने कर्तव्य से भागते हो, तब तुम्हारा मन और अधिक अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम साहस के साथ अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हो, जी, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागती है। यही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिन समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है। इसीलिए जब जीवन में दुख आए तो धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। हे मनुष्य, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे तो यह तुम्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि तुम अपने मन को भटकने दोगे तो यही मन तुम्हें दुख और भ्रम में डाल देगा। इसीलिए अपने मन को अनुशासन में रखना सीखो। ध्यान, संयम और सच्चे विचार मन को नियंत्रित करने के सबसे सरल उपाय हैं। जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, तब उसके जीवन में शांति अपने आप आने लगती है। तब छोटी छोटी बातों से उसका मन परेशान नहीं होता। वह हर परिस्थिति को शांत भाव से स्वीकार करता है। हे मनुष्य, तुम अक्सर सोचते हो कि सुख केवल धन और भौतिक वस्तुओं से मिलता है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। धन से तुम सुविधा खरीद सकते हो, परंतु शांति नहीं। सम्मान से तुम प्रसिद्धि पा सकते हो, परंतु सच्चा आनंद नहीं। सच्चा सुख केवल उस मनुष्य को मिलता है जो संतोष को समझता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का अर्थ यह है कि तुम अपने पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञ रहो और फिर भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में प्रयास करते रहो। हे मनुष्य, कृतज्ञता जीवन की एक महान शक्ति है। जब तुम हर दिन अपने जीवन के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब तुम्हारे मन से शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी है। तुम्हें अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए: सत्य, करुणा और धैर्य। सत्य तुम्हें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। करुणा तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की शक्ति देती है और धैर्य तुम्हें कठिन समय में मजबूत बनाए रखता है। जब ये तीनों गुण किसी मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं, तब उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। हे मनुष्य, यह संसार परिवर्तन का संसार है। यहाँ हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए जो मनुष्य परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो मनुष्य अतीत से चिपका रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। अतीत से सीखो, परंतु उसमें जीना मत सीखो। भविष्य के लिए योजना बनाओ, परंतु उसकी चिंता में अपना वर्तमान मत खो, क्योंकि जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण वर्तमान ही है। हे मनुष्य, जब तुम्हारा मन बहुत अधिक दुखी हो जाए तो एक क्षण के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक शांत स्थान है जहां कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वही तुम्हारी आत्मा है। जब मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब वह बाहरी परिस्थितियों से इतना प्रभावित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। हे मनुष्य, यह मत भूलो कि हर आत्मा में दिव्यता छिपी हुई है। तुम भी उसी दिव्य शक्ति का अंश हो। इसीलिए अपने जीवन को तुच्छ मत समझो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं।
यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे, अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करोगे और अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भरोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, तब यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर प्रयास को मैं देख रहा हूं। तुम्हें केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए पाप है आना माया है, इसलिए उठो, अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो, अपने कर्मों को सही दिशा दो और अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दो। तब तुम देखोगे कि जो दुख तुम्हें पहले असहनीय लगता था, वही दुख तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा है। हे मनुष्य, इस संसार में जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। यह जीवन का नियम है। जो मनुष्य केवल सुख चाहता है और दुख से भागना चाहता है, वह कभी भी जीवन के वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाता। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन निराश होकर बैठ गया था, तब मैंने उससे कहा था कि जीवन से भागने में समाधान नहीं है। समाधान साहस के साथ जीवन का सामना करने में है। हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में कई बार गिरोगे, कई बार असफल होगे, कई बार लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, परंतु इन सब बातों से तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। असफलता तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब मनुष्य गिरने के बाद भी उठने का साहस करता है, तभी वह वास्तव में आगे बढ़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे प्रेम करते हैं, हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं और जो तुम्हारी मुस्कान से खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ चिंता और निराशा में मत बिताओ। हे मनुष्य, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने भीतर के भय को छोड़ देते हो। भय मनुष्य को कमजोर बना देता है। जब मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, तब उसके भीतर साहस और आत्मविश्वास जन्म लेते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भारी हो गया है, तब प्रकृति के पास जाओ, कुछ समय शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन को स्थिर करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हें पहले लगता था। हे मनुष्य, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। जब तुम अच्छे विचारों को अपने जीवन में स्थान देते हो, तब तुम्हारे कर्म भी अच्छे होने लगते हैं और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सदा यह याद रखो कि प्रेम और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है, वह सच्चे अर्थों में महान बन जाता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी को हिम्मत देते हो या किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तव में सार्थक बन जाता है। हे मनुष्य, समय बहुत मूल्यवान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज तुम्हें कुछ अच्छा करना है, कुछ नया सीखना है और किसी के जीवन में खुशी लानी है। यदि तुम ऐसा करने लगोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलने लगेगा। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, कभी भी अपने जीवन से हार मत मानो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करता है और अपने विश्वास को मजबूत रखता है, तब मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। और यदि तुम्हें यह ज्ञान अच्छा लगा हो, यदि तुम्हें इन बातों से अपने जीवन में थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाओ, ताकि और लोग भी अपने जीवन का मार्ग खोज सकें। ऐसे ही और